हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सरफराज शाह स्वागत करती हूँ आपका मैं यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं नई वीडियोस के साथ। काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स या फिर मैं कहूँ कि मेरे नोन में जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम काफ़ी टाइम से आपका कोई भी चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से मैं अपने चैनल पर रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रही थी। पर अब जाके मैं अपने चैनल पर अपडेट दे रही हूँ, जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएनएचएम का जो रिज़ल्ट है बहुत टाइम से, इसके पहले वाला भी जो 24 का रिज़ल्ट था 7 महीने के बाद डिक्लेयर हुआ था। इस बार भी यही हुआ है कि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। आपको पता होगा कि यूपी में रिज़ल्ट बहुत डिले आता है। रिज़ल्ट बनने में टाइम नहीं लगता है। रिज़ल्ट तो आप मान के चलो कि 15-20 दिन में बन जाता है। पर यूपी गवर्नमेंट जानबूझ के रिज़ल्ट नहीं निकालती है, ताकि कम से कम जो कैंडिडेट हैं उनको मतलब पेमेंट करना पड़े या फिर फ़ंड की कमी ना हो। जो भी फ़ंड वैकेंसी के लिए दिया गया है तो उसकी बचत हो सके, इस वजह से कहीं न कहीं रिज़ल्ट जो है जारी नहीं किया जाता है, ताकि जॉइनिंग में डिले हो, कुछ ना कुछ यूपी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। इस वजह से हर वैकेंसीज़ में यही किया जाता है कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी तक नहीं हुआ है, पर अभी आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी। वहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने बताया है कि यूपीएनएचएम का जल्द से जल्द रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। 7 महीने पिछली वाली वैकेंसी में भी टाइम लगा था, तो 17,000 कैंडिडेट का रिज़ल्ट जो है, होप सो कि आपका जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर जुलाई में रिज़ल्ट नहीं आता है तो सोचो 17,000 कैंडिडेट है। 17,000 कैंडिडेट अगर एनएचएम ऑफिस जाते हैं, 17,000 तो नहीं जाएंगे, इवन आप मान के चलो कि 7,000 कैंडिडेट, मान के चलो कि 7,000 भी नहीं जाते हैं, 700 भी नहीं जाते हैं। अगर 70 कैंडिडेट भी यूपीएनएचएम ऑफिस जाते हैं अपने रिज़ल्ट के लिए, अगर जुलाई में रिज़ल्ट नहीं आता है, मैक्सिमम आप जुलाई वेट करिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो सारे कैंडिडेट मिलके आप आइए लखनऊ में एनएचएम ऑफिस में, और तब जाके यूपीएनएचएम को हर हाल में रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होगा। लेकिन मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि जुलाई में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 17,000 कैंडिडेट के फ्यूचर का सवाल है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक जॉब के लिए, जो कोई भी जॉब नहीं कर रहा है उसके लिए एक एक दिन जॉब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं न कहीं आप सोच लीजिए कि अगर जुलाई में आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, चांसेस हैं, चांसेस क्या कि 99% चांसेस हैं कि जल्द से जल्द आपकी क्लियर हो जाएगी रिज़ल्ट। अगर नहीं आता है तो फिर आप भी किसी से कम नहीं हैं। आपको मिलके कोशिश करना है। अगर आप इतने टाइम तक वेट कर सकते हैं रिज़ल्ट का, तो 1 से 2 दिन आप एनएचएम ऑफिस में आके अपनी बात रख सकते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो। अब मैं बता दूं कि केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कि केजीएम में मेरा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से वैकेंसी आने वाली है। अभी जो यूपीपीएससी को वैकेंसी दी गई थी, लगभग 900 वैकेंसी दी गई थी, उसमें 450 वैकेंसी लगभग फिल हुई है। और उसके बाद भी अभी सीटें खाली हैं, और एडिशनल सीटें जो नई निकली हुई हैं उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो लगभग 1200 से केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसके लिए अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी। फॉर्म ऑनलाइन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है तो आप अप्लाई करें, फ़ीस पे करें। जितना एसजीपीजीआई का फ़ीस है उतना आपको पे करना है। जल्द से जल्द आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बन जाते हो तो सीरियसली आप एम्स का जो लोगो लगा के रखते हो, आप अपने स्टेटस पे डाल के रखते हो कि नर्सिंग ऑफिसर आपको एम्स का बनना है, टारगेट नर्सिंग ऑफिसर एम्स, तो ऐसा जो आप लिखते हो ना, आप एकदम भूल जाओगे कि आपको दोबारा कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर आपको एम्स में जाना है। अगर आप केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, इसके बाद आप कहीं पर भी जाने की नहीं सोचोगे। ये मैं आपको गारंटी दे देती हूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अपने, जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि जेएमएम नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि मेरे हॉस्पिटल जो मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे कैसा मुझे लगता है, क्या पे स्केल, क्या सैलरी, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ मान के चलो कि बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बार है केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो केजीएम में जा पाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है आपको फॉर्म फिल करना है। इसकी डिटेल मैं बता दूंगी। बहुत सारे चैनल ने केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी जो है वो डिटेल में बताई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको पूरा डिटेल में बना दूंगी। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा तो वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगी। इसके बाद केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स की अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि मैंने हर साल आपको बताया है कि जब भी जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आती है, और स्टाफ नर्स के साथ में सीएचओ की भी वैकेंसी आती है। तो इस बार भी यही होगा, सीएचओ की भी वैकेंसी आएगी, और साथ में अगर चांसेस है, अभी तो 17,000 वैकेंसी फिल हुई है, तो चांसेस स्टाफ नर्स की कम है, मतलब वैकेंसी आने के। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि वैकेंसी आएगी नहीं। तो यूपीएनएचएम में स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी से रिलेटेड और भी एडिशनल बहुत सारे पोस्टों पे वैकेंसी, छोटी बड़ी 2-4 सीटों वाली भी आएगी। और साथ में यूपीएनएचएम सीएचओ से भी कमेंट आ रहे थे कि मैम यूपीएनएचएम सीएचओ की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो श्योर है आपकी जुलाई से लेकर के
दिसंबर के बीच में यूपीएनएचएम सीएचओ की वैकेंसी आएगी और सीएचओ की जो वैकेंसी आएगी उसमें जीएनएम कैंडिडेट के लिए अलग वैकेंसी आ सकती है और साथ में जो सीसीएचएन वाले जो कैंडिडेट हैं जिनके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट है उन लोग के लिए भी वैकेंसी आ सकती है। यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है, आप लोग पूछते हैं कि मैम क्या यूपीपीएससी की वैकेंसी आएगी क्या, तो यूपीपीएससी की वैकेंसी आनी चाहिए और आएगी भी। इसका फ़ायदा उन लोगों को होता है जो यूपी में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है यूपीपीएससी में, तो वो कैंडिडेट बेसब्री से वेट करते हैं यूपीपीएससी का। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोले थे कि यूपीपीएससी की वैकेंसी अब नहीं आएगी क्योंकि केजीएमयू ने अपनी वैकेंसी सेपरेट कर ली है, साथ में पीजीआई ने अपनी वैकेंसी सेपरेट कर ली। हर बार यूपी में इलेक्शन होने से पहले यूपीपीएससी की वैकेंसी आती है सारे अदर पोस्टों में भी, चाहे वो स्टाफ नर्स का हुआ, क्लर्क वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं अदर, उनकी भी वैकेंसी आती है। तो स्टाफ नर्स की जो यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आती है वो भी आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें 2 एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम भी हो सकता है। मेल वाले में 2 एग्ज़ाम इस वजह से हुआ था क्योंकि उसको री एडवर्टाइज़ किया गया था, तो पुराने वाले जो कैंडिडेट थे उनको नए कैंडिडेट से मतलब कि अगर कोई वैकेंसी पुरानी है इस वजह से उनको 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ा था। लेकिन अब जो वैकेंसी अगर यूपीपीएससी से आती है तो उसमें 2 एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि प्री और मेंस देना ही देना है। ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब वैकेंसी आएगी तो इसे आपको क्लियर हो जाएगा। एसजीपीजीआई ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो काउंसलिंग हो चुकी है, सॉरी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, एलिजिबल आपको कार्ड मिल चुका है कि आप एलिजिबल हो, जल्द से जल्द उन कैंडिडेट की मतलब ज्वाइनिंग होगी, कौन सा आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जल्द से जल्द आप अपने मेडिकल कॉलेज में जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग और पोस्टिंग मिल जाएगी। जीएनएम विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि जब भी मैं कोई वैकेंसी की अपडेट ले आती हूँ तो जीएनएम कैंडिडेट सबसे पहले निराश हो जाते हैं कि कैसे वो जॉब पाएँ। एक तो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 50 बेडेड हॉस्पिटल का और जीएनएम कर लिया है, तो कैसे जॉब पाएँ। तो आपको मैं बता दूं, मैंने भी जीएनएम किया था लेकिन मैं कभी भी निराश नहीं हुई कि मैंने जीएनएम किया है तो अब मैं क्या करूं। मैंने पोस्ट बेसी कर लिया था। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मैम नहीं है कि मैं पोस्ट बेसी कर पाऊँ, तो हमेशा से मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर कोई भी चाहत है कि नहीं मुझे कोई चीज़ पाना है तो आप श्योर पा जाओगे। जीएनएम कैंडिडेट है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो आप 2 साल अपना टाइम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करके मतलब आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपका परिचय भी है कहीं पे, अगर आपने कुछ टाइम काम किया है फिर भी आप अगर 2 साल आपका रजिस्ट्रेशन से 2 साल हो जा रहा है तो आप अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आपने काम किया तो वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। 2 साल आपको जॉब नहीं मिलेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल तो तैयारी करने में ही लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप जीएनएम पास किए तो आपको तुरंत ही जॉब सबको मिल जाती है। और जैसे कि मैं बता दूँ कि मैंने 17 में जीएनएम पास किया था, फिर उसके बाद से मैंने 20 में जाके अपना पोस्ट बीएससी कंप्लीट किया है, उसके बाद से मुझे जॉब मिली। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मुझे जीएनएम के बाद ही जॉब मिल गई है, छोटे छोटे जॉब मुझे मिलते रहे हैं पर मैंने उसको इग्नोर किया है, यूपीएनएचएम या फिर यूपीसीएचओ, तो इस सारी चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया। तो अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो परेशान नहीं हो। सबसे पहले तो आपको, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं से ले लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपको पोस्ट बीएससी करने के लिए। पोस्ट बीएससी इंग्लिश में होता है, आप इससे बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप जैसे ही आप अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो इंग्लिश धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखना होता है, हर चीज़ मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले आपके अंदर में एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे पोस्ट बेसी करना है। तो आपको लग रहा है कि आपको क्या सबको यही है या वैकेंसी का एक नियम है। अब जो है पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग, ये सारी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है वैकेंसी में। तो आपको क्या करना है कि जीएनएम कर लिया तो पोस्ट बीएससी कैसे भी करके कर लें। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आपको पोस्ट बीएससी आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हो। वहाँ पर आपको 10 से 15 हज़ार या फिर मैं मैक्सिमम कहूँ कि 25,000 आपका पर ईयर का फ़ीस होगा पोस्ट बीएससी का। और उसके साथ में आपका जो स्कॉलरशिप वगैरह होता है, अगर आप उस हिसाब से कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, तो उतनी आपकी स्कॉलरशिप रिफंड हो जाती है। मैंने भी अपने कॉलेज में पढ़ाई सिर्फ कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप की वजह से ही कंप्लीट कर ली। कुछ स्कॉलरशिप मिल गया या फिर कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो गई, तो इस वजह से कंप्लीट हो गई। तो आपको भी यही करना है, अगर जीएनएम कर लिया है तो पोस्ट बीएससी कर लीजिए। अगर आपको मतलब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस नहीं हो पा रही है तो आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म देखते रहिए कब अप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म भर के आप पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। अगर पोस्ट बीएससी नहीं कर पा रहे हैं तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल काम करिए और साथ में अपना जो तैयारी वाली बुक है या फिर ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन तैयारी, जैसे भी करके तैयारी करिए। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आप कोई ना कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बैक टू बैक अपने चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।